आईएएस बनने का सपना तो शायद ये सपना मेरे पापा का था। मेरे पापा यूपी पुलिस में हैं और तो उन्होंने ही ये सपना देखा था और बचपन में तो बहुत ही मुश्किल लगता था, बट आगे चल के जब मैंने खुद जब मैं ग्रेजुएट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन में गई और मैंने एग्जाम के बारे में पढ़ा, आई थिंक ये मुझे खुद ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किया एंड दैट्स व्हाई आई टर्न दिस साइड। आप एक बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट हैं जी। तो बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट से यूपीएससी का कैंडिडेट, यूपीएससी स्टूडेंट बनने की यात्रा में जी आपने पॉलिटिकल साइंस लिया। जी। फिर ये इस विषय को कम डरावना और आसान बनाने के लिए आपने क्या तरकीब अपनाई? आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज कि ये जीएस के साथ इसका अच्छा खासा ओवरलैप होता है। पॉलिटी अब जीएस में पढ़ते ही हो, आईआर डेली के करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है। आई थिंक और दूसरा मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो भी चीजें चल रही हैं, सो बेस्ड ऑन दैट माई इंटरेस्ट एंड सेकेंड थिंग कि इजिली अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह थे, जिसके बेसिस पे मैंने पीएसआईआर को ऑप्शन की तरह चूज किया था। तैयारी के 7 वर्षों में ऐसा कौन सा पल आया है जब आप लगभग आपको लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी ये? आई थिंक लास्ट ईयर ही जब क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं इंटरव्यू तक गई थी और जब फाइनल रिजल्ट आया था और पीडीएफ में मेरा नाम नहीं मिला, तो शायद मुझे अब लगा था कि दिस इज इट, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। बट एक आखिरी बार अपने पेरेंट्स की वजह से मैंने हिम्मत जुटाई और ये प्रीलिम्स 24 का दिया था और भगवान की कृपा से आई कुड क्लियर इट। आपकी रोज के शेड्यूल में ऐसी कौन सी आदत थी जो आपने पहले दिन से आखिरी दिन तक बरकरार रखी और आप अपने को फोकस और स्थिर रखने के लिए क्या करते थे? एक जो कॉमन चीज रही है कि ठीक है, ऐसा कोई भी दिन नहीं था शायद जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी दिन मैंने 4 घंटे ही पढ़ा हो, 5 घंटे पढ़ा हो, बट ऐसा कि एक पूरे दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी, आई डोंट थिंक ऐसा कोई दिन बीता होगा। सो एक तो ये चीज है जो कांस्टेंट रही है और आई थिंक टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड मैं कभी लिखती थी, मुझे लिखने का बहुत शौक था। अब तो काफी वो कम हो चुका था विथ यूपीएससी, बट लिखती हूँ मैं अभी भी। और दूसरा अपने पेरेंट्स से बात करना, आई थिंक उनसे बात करके मुझे अपने बारे में ही और अच्छी चीजें पता चलती हैं, जिससे आई फील मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। यूपीएससी के उतार चढ़ाव में प्रयागराज के आपके परिवार या दोस्तों ने किस तरह आपकी कहानी को, आपके सफर को आसान बनाया या कभी आपको हारने नहीं दिया? तो आई थिंक इस जर्नी में मैं बार बार उन्हीं का नाम ले रही हूँ, उन्हीं का नाम लेती रहूंगी। वो है मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहन। जितना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था उतना उनको था। हमेशा उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंट रखा, मोटिवेटेड रखा। दे ऑलवेज सेड कि बस एक अटेम्प्ट की बात है, जब आपका टाइम सही होगा निकल जाएगा, बस मेहनत करते रहो। एक ऐसे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आप ये बात सही मानती हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक लोग बोलते हैं पर वैसा होता नहीं है? आई डोंट थिंक कि 18 घंटे कोई इनिशियली पढ़ सकता है एक इंसान की तरह। आई थिंक इससे ज्यादा नॉर्मल एक होता है रूटीन जो कि 8 से 10 आवर्स के बीच में लाई करता है नॉर्मल डेज। तो वही मेरा कॉमन रहा है, 8 से 10 घंटे। हाँ, मेंस के पास या प्रीलिम्स के नजदीक मैंने 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे भी पढ़ाई करी है, बट नॉर्मली 8 आवर्स आई थिंक कॉन्स्टेंट रहा है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। आप एक छोटे शहर से आती हैं, तो छोटे शहर से और भी जो लड़कियां अब यूपीएससी करेंगी उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक कि ये शहर छोटा बड़ा नहीं होता। आई थिंक हमारी सोच, हमारी मेहनत है जो हमें शायद बड़े से बड़े पोस्ट पर लेकर जा सकती है। एंड आई थिंक आई एम एन एग्जाम्पल। तो अगर मैंने कर लिया तो आई थिंक सब कर सकते हैं, बस शायद मेहनत और राइट गाइडेंस की जरूरत है। यदि आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले और आप पास्ट में जाके अपने आप को कुछ सलाह देना चाहें तो क्या देंगे? आई थिंक मैंने थोड़ा यूपीएससी पे होमवर्क करके फिर इसमें कदम रखना चाहिए था। आई थिंक बिना इस एग्जाम को समझे ही आई स्टार्टेड, जिस वजह से इनिशियल 2-3 अटेम्प्ट्स में मुझे फेलियर देखना पड़ा। यूपीएससी की पूरी जर्नी ने आपको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया? आई थिंक जितनी मैं इम्पेशेंट थी इनिशियली, आई थिंक वो थोड़ा कम हो गया, बिकॉज लाइफ में इतने फेलियर्स देख लिए कि धीरे धीरे आई थिंक गोइंग विद द फ्लो, एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैपनिंग बिकेम अ रिचुअल। यदि आप आईएएस बनती हैं तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? बदलाव की बात करें तो अभी तो समझना ही बहुत कुछ बाकी है अबाउट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बट ऑलवेज वुमेन से रिलेटेड उनके राइट्स, उनके इश्यूज विल ऑलवेज बी माई प्रायोरिटी लिस्ट। थैंक यू। Okay, so I belong to Prayagraj, district of Uttar Pradesh. I did my schooling from St. Mary's Convent, and then after that I did my graduation from University of Allahabad. After that I moved to Banaras Hindu University for my post-graduation. Post that I came to Delhi for preparation. I started my journey of UPSC from Vajiram and Ravi, where I joined for the foundation batch. Initial 3 years I could not clear the prelims itself, but post that in my 4th attempt I managed to clear the prelims, the mains, reach the interview, but I had to face failure because I missed the cutoff by 12 marks. Post that this was my 5th attempt and finally clearing the examination
with rank 1. That's all. Thank you. What contribution do you think Bajiram and Ravi had in your preparation? I think Bajiram and Ravi has been a constant from GS Foundation course to mains test series to the smart current affairs and finally with the interview guidance program. They have been the one that has been constant. I am also currently mentoring students here at Bajiram and Ravi. So yes, this has been a constant support throughout the journey. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।